Good afternoon, class 4th. We are going to read today Unit 2 of your English subject from the classroom course book for Term 1, Unit 2 Wildlife, Lesson 2 The Elephant on the Street. The elephant on the street. What do you understand by this sentence? The elephant on the street. मतलब ये स्टोरी किस पे बेस्ड है? जो एलिफेंट स्ट्रीट पे था, ठीक है, मतलब गली में था. नाउ वार्म अप. व्हाट इज इन इट इज कुछ क्वेश्चंस है, आप उनके आंसर्स देते रहना, रिप्लाई करते रहना. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? इज एलिफेंट ए सोशल एनिमल और इट वांट्स टू रिमेन अलोन? एलिफेंट सोशल एनिमल है या वो अकेले रहना चाहता है बाकी दूसरे जो क्रिएचर्स हैं उनकी तरह, लायन, टाइगर और इनकी तरह? तो एलिफेंट सोशल एनिमल है या नहीं है? यस, यस, एलिफेंट इज अ सोशल एनिमल and it doesn't want to remain alone. Okay, have you heard of any elephant corridor? Do you heard about any elephant corridor? So have you heard of corridor? Tell the class please. क्या आपने कभी एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में सुना है? व्हाट आर एलिफेंट कॉरिडोर्स? एलिफेंट कॉरिडोर्स वो जगह होती है जहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलाउड नहीं होते हैं. उनका वहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं होता है. एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है आपके जो नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो वो लोग बनाते हैं ताकि एलिफेंट को क्या रख सकें, सेफ रख सकें, है ना. सो इज एलिफेंट अ सोशल एनिमल? क्या एलिफेंट सोशल एनिमल है? वो तो आप मतलब वो क्या होता है, वो तो लोगों ने कुछ जो पाल रखते हैं, ठीक है, तो वो सोशल एनिमल हो जाते हैं. सोशल एनिमल कौन है? डॉग इज अ सोशल एनिमल. एलिफेंट सोशल एनिमल थोड़ी ना है. नाउ why do elephants, leopard or tiger come out of the forest and roam on the streets or in fields? Why don't they stay within the forest? क्या होता है? एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब आपको पता लग गया ना. एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? वो जगह होती है जहाँ पर एलिफेंट्स का क्या होता है, रोज आना जाना होता है और वहाँ पे ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमंस का इन्वेजन या कोई भी एक्टिविटी करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और टाइगर्स कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रोम ऑन द स्ट्रीट और इन फील्ड्स? व्हाई डोंट दे स्टे विद इन द फॉरेस्ट? क्या हो रहा है? व्हाई डू एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और टाइगर्स जो है वो फॉरेस्ट से बाहर क्यों निकल आते हैं और स्ट्रीट्स और जो फील्ड्स वगैरह होते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं, उनमें क्यों घूमने लगते हैं? वो क्यों फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, है ना, क्यों बाहर आ जाते हैं? ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है आपके पास? किसी को पता है इसका जवाब कि ये लोग क्यों बाहर आ जाते हैं? बहुत सिंपल है. हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. हम फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं? अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं. हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो वो भी ऑब्वियसली आएंगे ना भाई. तुम लोग देखो, आप लोग किसी के घर पे जाते हो तो वो भी आपके घर पे आएंगे. अब हम क्या कर रहे हैं? जो एनिमल्स के घर हैं उनमें जा रहे हैं और घर जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? वहाँ जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं उसको, ठीक है. तो क्या होगा? वो लोग भी आएंगे हमारे यहाँ पे. जैसे आप किसी के घर पे जाके तोड़ फोड़ कर दोगे तो वो भी आएगा और आपके घर पे आके तोड़ फोड़ करेगा, ठीक है. तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? लेपर्ड, टाइगर और इनके घर में घुस रहे हैं
तो ये लोग भी क्या करेंगे, वहाँ से निकलेंगे और हमारे पास आएंगे। हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह होता है, जितना भी खाने की चीज़ें होती है, जो भी होता है, सब कुछ ले आते हैं। तो भाई एलिफेंट क्या खाएगा, ठीक है। नाउ विच वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इन अ फॉरेस्ट। अब कोई ग्रुप ग्रुप ऑफ एलिफेंट है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो साथ में क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड। हर्ड मतलब झुंड, ठीक है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ें और समझे। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग ऑफ अप्रैल, माई फ्रेंड एंड आई वर गोइंग टू स्कूल, सडनली वी सॉ एन एलिफेंट ऑन द स्ट्रीट, his rider was sitting on his back. I was startled and stood still. A chill ran through my spine. I was trembling in fear. क्या हुआ? It was a bright sunny morning of April. मतलब अप्रैल का सीज़न है और अप्रैल में कैसी धूप होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, और धूप जो सन होता है एकदम क्या करता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। और मैं और मेरे दोस्त जो है, मेरा दोस्त जो है, हम कहाँ जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। और सडनली, सडनली मतलब अचानक से मैंने क्या देखा, हमने क्या देखा, एलिफेंट देखा स्ट्रीट में। स्ट्रीट मतलब गली में। हिज राइडर वॉज सिटिंग, और उसको, उसका जो चालक है, उसको जो चला रहा था, है ना, ही वॉज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। देखो वो एलिफेंट का जो बैक है ना, पीठ है, उस पर बैठा हुआ है राइडर, ठीक है, उसको चलाने वाला। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं डर गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। देखो ये खड़ा रह गया और डर गया, ठीक है। ए चिल रैन थ्रू माई स्पाइन, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज ट्रेम्बलिंग इन फियर, मैं काँप रहा था डर के मारे। क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है, आप एलिफेंट वगैरह को देख के डर जाते हो कि उसको केला वेला खिलाते हो? सो नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड वॉज सरप्राइज टू सी मी स्टैंडिंग मोशनलेस। और मेरा जो दोस्त था वो क्या हो गया, वो सरप्राइज हो गया कि मेरे को एकदम मोशनलेस देखकर, ठीक है। मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले देखकर, क्योंकि मैं बिल्कुल खड़ा हुआ था ऐसे ही। ही केम क्लोजर टू मी, मेरा दोस्त मेरे पास आया। हेल्ड मी बाय द आर्म्स, उसने मुझे अपने आर्म्स से, ठीक है, हाथों से पकड़ा और मुझे हिलाया जोर से। शुक मी सिवियरली, देन आई गॉट माई सेंस बैक, और तब मुझे एकदम ध्यान आया फिर से, फिर मैं डर से बाहर आया। ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड टू मी, उसने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। आई सेड that I was amazed to see a lean and lithe man riding and controlling the large animal. और मैंने उससे क्या बोला, आई सेड कि मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ कि एक लिटिल, छोटा बोना सा आदमी और पतला सा आदमी क्या कर रहा है, इतने बड़े एनिमल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फॉर आई हैड सीन हाउ डेंजरस एंड अनकंट्रोल्ड एलिफेंट कैन बी, क्योंकि मैंने देखा है कि कितना डेंजरस होता है, कितना खतरनाक होता है जो एलिफेंट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। होता है ना, आज हाथी पागल हो गया, इतने लोगों को घायल घायल कर दिया, घर तोड़ दिए उसने, ठीक है। It was 2 years back. I had been to Rishikesh with my parents. After a one big stay at Rishikesh, we headed towards our home at Dehradun by car. क्या हुआ, ये 2 साल पहले की बात है। मैं ऋषिकेश गया था अपने पेरेंट्स के साथ, और एक हफ्ते तक हम ऋषिकेश में रुके। फिर हम एक हफ्ते बाद कहाँ आए, देहरादून आए कार से। अब द रोड फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हिल्स, और जो रोड है जंगलों के बीच से, खेतों से और पहाड़ों के बीच से। वी टूक ए नैरो स्ट्रीट विच ऑबर्न वेंट थ्रू डेंस फॉरेस्ट, और हमने क्या लिया, एक छोटा सा सकड़ी, जो गली वाला रास्ता होता है वो लिया, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों से हो निकल के आ रहा था। द रोड वॉज लॉनली, मतलब रोड एकदम सुनसान था। ओनली ए कार और 2 वुड पास, बस एक दो कार ही हमसे अभी तक
वो हुई थी, पास हुई थी। माई ब्रदर एंड आई वर सिटिंग इन द बैक सीट वाइल माई फादर वॉज ड्राइविंग एंड मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। क्या हुआ, जो मेरा भाई और मैं कहाँ बैठे हुए थे, बैक सीट में बैठे हुए थे, और मेरे फादर और मदर क्या कर रहे थे, मेरे फादर तो ड्राइव कर रहे थे और मदर उनके पास बैठी हुई थी। शी डिवोटेड ऑल हर अटेंशन टू हर फैमिली, और उसने क्या करा, उन्होंने क्या करा, जो उनकी मदर थी उन्होंने सारा जो अटेंशन है अपनी फैमिली की तरफ रखा। हर आइज वर एट द विंडो, उनकी आइज पूरी कहाँ थी, विंडो पर थी। शी वॉज एंगेज्ड इन चैंटिंग विथ अस ऑन आवर रिसेंट एक्सपीरियंसेस, और वो क्या कर रही थी, वो पूरी फैमिली को जो किस्से सुना रही थी, जो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस हम जो ऋषिकेश होके आए हैं वहाँ के किससे सुना रही थी, कि ऋषिकेश में हमने ये एंजॉय किया, ऋषिकेश में हमने वो एंजॉय किया। द सन वॉज सेटिंग, क्या हो, सूर्यास्त होने वाला था इन द वेस्ट, एंड इट स्मेयर्ड ए ब्राइट ऑबर्न ग्लो ऑन द स्काई। और क्या होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है, जब सनसेट होने वाला होता है, तो स्काई में एक अलग सी एक येलो ऑरेंज कलर की पूरा लाइटनिंग नहीं हो जाती, उसको बोलते हैं ऑबर्न। ठीक है, तो वैसा स्काई में हो रहा था। एवरी नाउ एंड देन इन कोर्स ऑफ द टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑफ द रोड सम ऑफ इट्स ग्लेयर वर पेनिट्रेटेड थ्रू द ओपन विंडो ऑफ द कार अलोंग विद द सूदिंग कूल विंड्स। क्या हो रहा था, और हर थोड़ी देर में क्या हो रहा था, जो टर्न्स और ट्विस्ट जो रोड में थे, जो जैसे ही आते थे, तो क्या होता था, विंडो से ग्लेयर मतलब जो सन की जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी आके हमारी आंखों में लग रही थी ठंडी ठंडी हवा के साथ। नेक्स्ट, द dazzling rays were piercing the clouds which had started to gather on the western sky। अब जो dazzling rays थी वो क्लाउड्स को पियर्स करके, मतलब क्लाउड्स को चीर के कहाँ आ रही थी, वेस्टर्न स्काई में आ रही थी। मतलब जहाँ सनसेट होता है देखा होगा ना कि सनरेज क्या होती है, क्लाउड्स से पास होके आती है, तो वैसा सा हमें लग रहा था। और बर्ड्स रेंट द एयर विद देयर मेरी क्राइज, और बर्ड्स क्या कर रहे थे, ची ची चिल्ला के कहाँ जा रहे थे, स्काई में उड़ रहे थे। दे वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, और वो क्या अपने घर वापस जा रहे थे आफ्टर डेज प्लीजेंट जर्नी। पूरा जो दिन में उन्होंने प्लीजेंट जर्नी की है, मतलब एक खूबसूरत जो जर्नी की है ना, उससे थक हार के वो वापस जा रहे थे। माई फादर ड्रोव द कार फास्टर थ्रू द वास्ट फील्ड्स विच अपेयर टू मीट द होरिजन इन द ईस्ट साउथ एंड नॉर्थ। अब क्या हुआ, मेरे पापा फास्ट कार चला रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हो रहा था, वास्ट फील्ड थी, आसपास खेत और फॉरेस्ट वगैरह सब यही था, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, और मेरे पापा तेज़ गाड़ी चला रहे थे। द रेडिश ह्यू ऑफ द सेटिंग ग्लेयर सन फेल लिबरली ऑन द बैरन फील्ड्स, और जो रेड कलर की जो लाइट्स थी वो कहाँ आ रही थी, बैरन फील्ड्स। बैरन फील्ड मतलब जो बंजारी जगह थी जहाँ पे कुछ भी उगा हुआ नहीं था, उस पर आके एकदम गिर रही थी। सडनली माई फादर स्लैम्ड ब्रेक्स ऑन एंड स्टॉप द कार, वी वर फ्राइटेंड। सडनली क्या हुआ, अचानक से मेरे पापा ने ब्रेक लगा दिया जोर से, और कार रुक गई, और वी वर फ्राइटेंड, हम एकदम डर गए। ऐसा होता है ना कभी कभी, ड्राइवर या आपके पापा गाड़ी चला रहे होते हैं और एकदम से सडन ब्रेक लगा दिया, तो आप लोग डर जाते हो एकदम कि अरे ये क्या हो गया। एंड पैनिक स्ट्राइकन, और एकदम क्या होने लगा, पैनिक होने लगा। माई मदर स्क्रीम्ड, मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मदर ने शाउट किया, वॉट हैपेंड, मेरी मदर चिल्लाई। मम्मी क्या चिल्लाई, क्या हुआ। माई फादर लुक्ड बैक एंड हिंटेड अस टू कीप काइट, और मेरे पापा ने पीछे देखा और मुझसे क्या बोला, हम लोगों से क्या बोला, एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलो। ही पॉइंटेड एट द लार्ज हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स क्रॉसिंग द रोड स्लोली, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पॉइंट किया, उन्होंने इशारा किया, जो एक एलिफेंट्स का झुंड जो होता है वो रोड क्रॉस कर रहा था बहुत धीरे धीरे, तो उन्होंने वो दिखाया और चुप होने को बोला। चुप होने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स वगैरह जो जानवर वगैरह होते हैं आपकी आवाज़ सुन के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो कोई आपको हार्म नहीं करे, इसलिए आपको क्या रहना चाहिए, उस समय चुप रहना चाहिए। द काव्स वर फॉलोइंग देयर मदर्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हाथी के, ये किसको फॉलो कर रहे थे, अपनी मदर को फॉलो कर रहे थे।
बिना किसी डर के। सम ऑफ द एलिफेंट हॉल्टेड एंड स्टूड नियर द रोड, और कुछ जो एलिफेंट्स थे वो रुक गए थे रोड के पास में ही, है ना। देवर ईटिंग द टॉल ग्रास, और टॉल ग्रास जो बड़ी बड़ी घास थी और लीव्स थी ट्रीज की, उसको क्या कर रहे थे, खा रहे थे। काव्स वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एवरीवन, क्योंकि काव्स जो उनके बच्चे थे हाथी के वो बड़े खूबसूरत थे, तो सारे लोग जो थे क्या कर रहे थे, उन्हीं को देख रहे थे। सम ऑफ देम वर कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड बाय द मदर, और कुछ जो बच्चे थे वो कॉन्स्टेंटली क्या, मदर उनकी कंट्रोल कर रही थी उनको। जो हथनी थी वो अपने बच्चों को बार बार इधर आओ उधर जाओ ऐसे सूंड से वो करते हैं ना, देखा हुआ कभी, वैसे कर रही थी। अब सम ऑफ देम वर कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड बाय द मदर एलिफेंट्स, द मदर एलिफेंट्स वर पुलिंग देम विद देयर ट्रंक्स, और मदर एलिफेंट्स क्या कर रही थी, बार बार उनको अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से क्या कर रही थी, खींच रही थी अपनी तरफ। जस्ट एज माई मदर वुड होल्ड माई हैंड इन अ बिजी मार्केट, जैसे मेरी मदर मेरे को बिजी मार्केट में मेरा हाथ पकड़ के रखती है। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर वेन आई सॉ एन एलिफेंट काउ गाइडिंग ए यंग कॉफ विथ हर ट्रंक, और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया जब एक एलिफेंट काउ, मतलब एक हथनी, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को सूंड से क्या कर रही थी, गाइड कर रही थी कि इधर चलो उधर चलो। ए चाइल्ड इज ए चाइल्ड, वॉट इफ इट इज ए कॉफ, है ना, बच्चा हमेशा बच्चा है, बच्चा ही होता है, वो भले जानवर का हो या इंसान का। बाय देन मैनी व्हीकल्स had stopped by एंड पीपल वर वॉचिंग द मैरी एलिफेंट्स। अब क्या हुआ, तब तक क्या हो गया था, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो क्या हो गए थे, वहाँ पर रुक गए थे, इकट्ठे हो गए थे, ट्रैफिक होने लगा था, और सब क्या कर रहे थे, केवल और केवल मैरी एलिफेंट जो एलिफेंट्स थे उन्हें देख रहे थे। सम पीपल वर पॉकिंग देयर हेड्स आउट ऑफ द ओपन विंडो और एवर स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड एंजॉइंग द एक्टिविटीज ऑफ एलिफेंट। कुछ लोग विंडो से बाहर अपना मुंह निकाल के देख रहे थे, और कुछ लोग रोड पर खड़े होके कार से बाहर निकल के वो जो व्यू था, जो एलिफेंट्स इतने सारे निकल रहे थे उनको देखकर एंजॉय कर रहे थे। वी वर एम्यूज्ड विद द न्यू एक्सपीरियंस, और हम भी क्या थे, बहुत ज़्यादा एम्यूज, मतलब खुश थे। और मैंने पहली बार जो चीज़ आप देखते हो तो आप कितना खुश होते हैं और अलग सा महसूस करते हो, तो वैसे मैं भी महसूस कर रहा था। एट दैट मोमेंट अ ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ अस ब्लू द हॉर्न ऑफ हिस कार, और अचानक से क्या हुआ, उसी टाइम पे जो मेरे फ्रंट कार में, मेरी आगे वाली कार में जो ड्राइवर था उसने क्या करा, ब्लू द हॉर्न ऑफ हिस कार, उसने अपनी कार का हॉर्न बजा दिया। बाय द विंक ऑफ एन आई एन एलिफेंट रस्ड टूवर्ड्स द कार, और बस मैंने पलक झपकी और उसकी कार की तरफ एलिफेंट एक दौड़ते चला आ रहा था। द ड्राइवर सेंस्ड डेंजर, और ड्राइवर ने क्या सेंस किया, एकदम से जब कोई आपकी तरफ चीज़ दौड़ते हुए आ रही तो ड्राइवर ने क्या सेंस कर लिया, पहले से ही खतरा सेंस कर लिया। जम्प्ड आउट ऑफ द कार, और ड्राइवर क्या हुआ, एकदम कार से बाहर कूद मार ली उसने और भागने लगा। द एलिफेंट केम एंड स्पेस्ड द कार, टुक ए फीबल ओल्ड मैन आउट विद दिस ट्रंक एंड थ्रू हिम इनटू द एयर, और क्या हुआ, एक एलिफेंट आया और उसने कार को धम्म से क्या करा, कार को ट्रंक से मारा, और एक बूढ़ा आदमी उसके अंदर बैठा था, उसको ट्रंक से अपनी सूंड से बाहर निकाला और थ्रू हिम इनटू द एयर, उसको हवा में फेंक दिया। बाप रे। अब द हेल्पलेस ओल्ड मैन फेल ऑन द ग्राउंड एंड ले स्टिल, और जो हेल्पलेस ओल्ड मैन था, जो अपनी खुद की मदद नहीं कर पाया, वो कहाँ पड़ा हुआ था, जमीन पे पड़ा हुआ था, बिना बिल्कुल स्टैंड, मतलब ले स्टिल मतलब हिल नहीं रहा था और जमीन पे पड़ा हुआ था। ए चिल रेन थ्रू माई स्पाइन, एकदम से हम सबके रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थैंक गॉड द पेट्रोलिंग पार्टी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स रीच्ड द स्पॉट। क्या हुआ, और मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए, मैं एकदम काँप उठा। थैंक गॉड, और क्या कर रहा हूँ, भगवान का शुक्रिया कर रहा हूँ, जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है फॉरेस्ट गार्ड्स की। फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट गार्ड्स घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी रोड फॉरेस्ट से गुजर रहा है वहाँ पे खतरा हमेशा रहता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, गार्ड्स वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जंगल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। अब जब वो लोग पहुँचे वहाँ पे, गार्ड्स वगैरह पहुँचे स्पॉट पे,
तब मेरे को क्या हुई, सांस में सांस आई। दे टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, उन्होंने क्या लिया, उस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लिया। द ओल्ड मैन वॉज डिक्लेयर डेड, और जो ओल्ड मैन था जिसको फेंक दिया था एलिफेंट ने, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। द एलिफेंट्स वर ड्राइवन अवे, और एलिफेंट्स को वहां से भगा दिया गया, मतलब दूर कर दिया गया। दे एंटर्ड द फॉरेस्ट नियर बाय, और जो एलिफेंट्स थे वो पास के जंगल में चले गए। वी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, मतलब हमारे अंदर क्या आई, बहुत ही ज़्यादा चैन की सांस आई, मतलब थैंक गॉड वी आर रिलीव्ड ऑफ द डेंजर। क्या कर रहा हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करा हमने कि हमें खतरे से बचा लिया। द एलिफेंट्स आर गोन, अब एलिफेंट्स क्या हो गए, एलिफेंट्स चले गए थे। मरमर्ड माई फादर, फादर ने क्या एकदम धीरे से क्या बोला, एलिफेंट्स अब चले गए। द नाइट बिगेन टू फॉल, अब क्या हुआ, रात होने लगी। माई फादर ड्रोव अस होम, और मेरे पापा हमें कहाँ ले आए, हमारे पापा घर ले आए। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स एंड देयर calves amused us much, but the fierce behavior of an angry elephant left an imprint of horror on my heart and soul. Since then, the moment I see an elephant, the horrible sight flashes in my vision. My friend was also surprised to hear my experience. क्या हुआ, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जो झुंड था एलिफेंट का, और जो छोटे बच्चे थे एलिफेंट के, उनको देख के हमें बड़ी अम्यूज भी हुए, खुश भी हुए, आनंद भी आया। बट उनका जो डरावना बिहेवियर था, जो एंग्री एलिफेंट ने जो एक छाप छोड़ी थी हमारे अंदर, जिसके कारण मैं आज तक डरता हूँ कभी भी एलिफेंट को देखता हूँ तो, ठीक है। और मेरा फ्रेंड ने जब मेरी ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सरप्राइज हो गया। Now take the correct option. The narrator saw the elephant in the evening, afternoon or morning. कब देखा था, मैंने कब देखा था, मतलब जो जिसने ये कहानी लिखी है उसने किस समय पे एलिफेंट को देखा था, इवनिंग में, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में। इवनिंग में, उसके पापा इवनिंग में ही तो ड्राइव कर रहे थे, शाम का समय था, लाल लाल सा स्काई हो रखा था, पूरा रेडिश स्काई। द नरेटर हैड बिन टू, और नरेटर नरेटर कहाँ गया था, देहरादून गया था, ऋषिकेश गया था, या नैनीताल गया था। देहरादून में तो उसका घर था, ऋषिकेश गए थे वो, ऋषिकेश रुके थे एक हफ्ते के लिए। द नरेटर्स फादर स्टॉप द कार व्हेन ही सॉ, और नरेटर के जो फादर हैं उन्होंने कब कार को रोका था, जब उन्होंने एक क्राउड ऑफ पीपल को देखा, मतलब लोगों की भीड़ को देखा, या हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स को देखा, जंगली हाथी को देखा, या ए फियर्स लायन, या फिर शेर को देखा। किसको देखकर रुके थे उसके पापा, हाँ, द ए हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स के झुंड को देख के रुके थे। द एलिफेंट्स वर ड्राइवर अवे बाय, और एलिफेंट्स को किसने भगाया, फॉरेस्ट गार्ड ने, या पीपल जो वहाँ पे गैदर हुए थे, या विलेजर्स ने, फॉरेस्ट गार्ड्स ने भगाया। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब जो ऊपर जो कहानी पढ़ी है उसमें से हमको क्या करना है, ये जो पूरे सेंटेंस है उनको पूरा करना है। द नरेटर स्टूड मोशनलेस बिकॉज, नरेटर जो था वो स्टूड मोशनलेस बिकॉज उसने क्या देख लिया था, ही सॉ एन एलिफेंट। द नरेटर वॉज अमेज्ड बिकॉज, नरेटर अमेज क्यों था, क्योंकि उसने क्या देखा कि जो एलिफेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, एकदम लीन और लिटिल सा बंदा, ठीक है, एक बोना आदमी और पतला सा आदमी एलिफेंट को, इतने बड़े जानवर को कंट्रोल कर रहा है, वो देख के वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड था। इन कोर्स ऑफ द टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑफ द रोड, द गोल्डन रेड ग्लेयर्स जो है वो कहाँ कर रही थी, जब भी हम ट्विस्ट और टर्न ले रहे थे तो विंडो से क्या आ रही थी, जो ग्लेयर्स है वो हमारी आंखों पे आ रही थी ठंडी ठंडी हवा के साथ। द calves were guided by, the calves were guided by the mother elephant, ठीक है। What had happened to the narrator when he saw an elephant on the street? नरेटर के साथ क्या हुआ जब उसने एलिफेंट को देखा गली में, ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर जो और जो बचे हुए हैं वो मैं आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा पीडीएफ में, आप लोग उनको क्या कर लेना, नोट कर लेना, और बुक्स वगैरह ले आओ। और कहानी समझ में नहीं आई है, स्टोरी अगर आपको समझ में नहीं है तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पर पूछोगे, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय क्लास।